हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भारतीय दर्शन में को निराशावाद है या आशावाद है। कुछ दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन को निराशावादी दर्शन कहा है क्योंकि इसमें सांसारिक सुखों की उपेक्षा की गई है। लेकिन हम यह मान के चलें कि इसका आरंभ जरूर दुख से होता है, लेकिन इसका अंत सुखों में जाकर होता है। भारतीय दर्शन में सांसारिक सुखों की उपेक्षा की गई है और सांसारिक सुखों को त्याग कर मनुष्य को नित्य और शाश्वत आनंद के लिए प्रेरित किया गया है। लेकिन कुछ चूँकि ज़्यादातर जो दार्शनिक हैं वो जब ये समझते हैं कि भारतीय दर्शन संसार को दुखमय माना है, इसलिए भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है, तो यह कहना गलत है, क्योंकि इसमें संसार से दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग भी बतलाया गया है। ये बात सही है कि इसमें भौतिक सुखों की उपेक्षा करके शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद पर ध्यान दिया गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवन को सुखमय समझना, अर्थात निराशावाद संसारिक सुखों को दुखमय, संसारिक जीवनों को दुखमय समझता है और आशावाद जीवन को सुखमय समझता है। भारतीय दर्शन में शुभ कर्मों को करने के लिए प्रेरित किया गया है और शुभ कर्मों को करके ही हम उन्नति की मार्ग की ओर प्रशस्त हो सकते हैं और उन्नति की मार्ग की ओर प्रशस्त। भारतीय दर्शन में आत्महत्या को भी प्रोत्साहित नहीं किया गया है, बल्कि उसकी निंदा की गई है, क्योंकि ये कायरों का है लक्षण है और इस जीवन से भागने का एक उद्देश्य है। इसलिए भारतीय दर्शन में आत्महत्या को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया है। पहला है संसार दुखमय है, दूसरा संसार दुख के कारण है, तीसरा दुख निरोध के निरोध और चौथा दुख को दूर करने का मार्ग। और इसलिए भारतीय दर्शन को निराशावादी दर्शन कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर यह सिर्फ संसार को दुख में बतला के छोड़ देता तो हम ये मानते कि ये संसार को दुख में मानता है। लेकिन भारतीय दर्शन में प्रायः सभी दार्शनिकों ने दुख को दूर करने का उपाय बतलाया है और दुख को दूर अगर हम कर लें अपने जीवन से तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। गीता में भी कहा गया है कि गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ भी है और दार्शनिक ग्रंथ भी है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि मनुष्य अपने सांसारिक सुखों में इतना लिप्त हो जाता है कि उसमें अच्छे और बुरे कर्मों का को भेद करना वो भूल जाता है और सिर्फ अपने सांसारिक सुखों की ओर ध्यान देता है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य संसार के प्रति आसक्त न होकर निष्काम कर्म से मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, बिना किसी फल के कामना के। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में ही 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने निर्वाण प्राप्ति कर ली थी और उसके बाद उन्होंने 45 वर्ष तक जिया और लोगों को शिक्षा दीक्षा देते रहे। इसलिए मृत्यु भी जीवन से पलायन का उद्देश्य नहीं है। भारतीय दर्शन को यदि कुछ आलोचक ये निराशावाद कहते भी हैं, तो इस अर्थ में निराशावाद कहना ये जीवन के लिए भी हितकारी है और आवश्यक भी है। भारतीय दर्शन में भारतीय संस्कृति के कुछ सामान्य चिन्ह हैं। पहला पॉइंट है भारतीय आध्यात्मिकता का, दूसरा है समन्वयवादी प्रवृत्ति, तीसरा है भूत में आस्था, चौथा है कर्म पुनर्जन्म में आस्था
इत्यादि। आप नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय हैं। वेदों में आस्था रखने वाले को हम आस्तिक दर्शन और वेदों में आस्था नहीं रखने वाले को मैं नास्तिक दर्शन कहते हैं। अर्थात भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में भी दो वर्ग हैं। पहला है वैदिक विचारों से प्रभावित मीमांसा और वेदांत, और लौकिक विचारों से प्रभावित सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। और नास्तिक दर्शन है चार्वाक और बौद्ध और जैन। मीमांसा दर्शन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, लेकिन वह वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। वैदिक ग्रंथों पर आधारित है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा कर्मकांड पर आधारित है और वेदांत ज्ञान कांड पर आधारित है। अब कुछ दार्शनिक आस्तिक में ऐसे आते हैं जो वेद ग्रंथों पर आधारित नहीं है, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार भी नहीं करते हैं। अब आ जाइए नास्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय में है चार्वाक, बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन भी वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगर हम इस तरह से माने तो पूर्णतः नास्तिक दर्शन सिर्फ चार्वाक है, लेकिन ऐसे आस्तिक और नास्तिक चूँकि वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इसलिए उन्हें भी नास्तिक वर्ग में रखा गया है। चार्वाक ने वेदों की बहुत आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वेद की रचना लोग ब्राह्मणों ने अपने जीवन यापन के लिए किया है। जो ये प्रीति विसर्जन होता है, ये पूजा पाठ और ये जो भी इस तरह से लोग करते हैं, तो ये जो है उन लोग अपने जीवन यापन के लिए लोगों से सामान मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उनको उन्होंने धूर्त बोला है। फिर जैन दर्शन ने भी वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं किया है, उन्होंने तीर्थंकरों में विश्वास किया है। बौद्ध दर्शन ने भी वेदों की कटु आलोचना की है और उन्होंने भी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का संप्रदाय वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। थैंक यू। अब मैं पहला चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया और मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो सम बेसिक प्रॉब्लम यानी भारतीय दर्शन की कुछ मौलिक समस्याएं हैं, उसके विषय में मैं चर्चा करूंगी। थैंक यू।